आइए बच्चों, थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर बचा हुआ फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 और इस पेपर में आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सर स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मैं आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 में बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग है, लेकिन स्टेप मार्किंग कैसे है ये मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। ठीक है बाबू, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एक थोड़ा सा टफ अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हो जिसमें अलग अलग चैप्टर्स है। अब आप लोगों को लग रहा है पास कैसे करें, ठीक है ना बाबू। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो जाएंगे। हम कैसे पास करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर ठीक से कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है बाबू। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाए और मैं आपको जो जो चैप्टर बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे यदि आप फॉलो करिएगा तो जरूर 24 मार्क्स मिनिमम स्कोर तो आप जरूर स्कोर कर लोगे, चाहे जितना भी पेपर खराब जाए। ठीक है बाबू, उसके लिए आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जितना भी पेपर खराब जाए का मतलब ये होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन जैसा था यदि उससे भी उल्टा हो गया और आप जैसा प्लानिंग करके गए हो उससे भी उल्टा हो गया तो बाबू बहुत अच्छे स्टूडेंट का क्या होता है, पास मार्क्स के नीचे चला जाता है। लेकिन उनका सोच रहता है कि 50 आ ही जाएगा, 40 आ ही जाएगा, लेकिन वो पेपर ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं बोल के उनका 24 के नीचे आ जाता है, मींस सप्ली लग जाता है। इसी सब चीजों से आपको कैसे बचना है और कैसे मिनिमम 24 स्कोर कर लेना है, पूरा कोशिश रखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बाबू, इसीलिए इस वीडियो का नाम ही मिशन 24। ठीक है, आपको मिशन 24 को ध्यान से पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कैसे इसको सक्सेसफुली हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि सर स्टेप मार्किंग, बाबू स्टेप मार्किंग यदि ना रहे ना तो मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सप्ली खा लेंगे। तो सप्ली ना खाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि स्टेप मार्किंग को आप लोग यूज करिए। लेकिन उसको आप कैसे यूज करिएगा, बहुत जन सोचते हैं कि एक लाइन लिख दिए, फॉर्मेट टान दिए, पुट एक लाइन लिख दिए, पुट कर दिए तो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं बाबू, ऐसे स्टेप मार्किंग नहीं होता है। फॉर्मेट तो पहला बात ये कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अमाउंट पर्टिकुलर इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छी तरीके से फुल फॉर्म। आप लोग का आदत हो गया है बहुत सारा चीजों का शॉर्ट फॉर्म लिखने का, जैसे एचओ, हेड ब्रांच, ठीक है ना, बहुत सारा जगहों में। ठीक है, तो आपको उसको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस, हायर परचेज, ऐसे। तो आप लोगों का सबसे पहला काम है कि फुल फॉर्म अच्छे तरीके से फॉर्मेट को मेंटेन करना। दूसरा बात यह है कि आप लोगों का काम यह नहीं सोचना है कि मैं एक लाइन कर दिया मार्क्स मिल जाएगा, 10 नंबर का है एक लाइन कर दो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको एक लेवल तक, जैसे कि किसी का मान लीजिए वर्किंग है, जैसे मान लीजिए एचपी है, तो हायर परचेज का मान लो कि क्वेश्चन यदि दिया गया है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तक सही निकाले हो, उसके बाद मान लीजिए पीएल आइटम आपका गलत आ गया या फिर स्टॉक रिजर्व गलत आ गया, तब होता है कि नहीं आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक का मार्क्स मिलेगा। डिपार्टमेंट यदि कर रहे हो, मान लो कि ओपनिंग स्टॉक सही निकला, क्लोजिंग स्टॉक सही निकला, कुछ अमाउंट गलती आ गया, या फिर प्रॉफिट तक सही निकला, नेट प्रॉफिट सही नहीं निकला, या फिर नेट प्रॉफिट तक सही निकला लेकिन ट्रांसफर टू रिजर्व वाला आप कैलकुलेशन गलती कर दिए हो तो जनरल पीएल गलत आ गया है। इस तरह से आप लोगों का क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। ये नहीं कि पुट कर दिए मार्क्स मिल जाएगा, नहीं बाबू। ठीक है, तो आपको जितना आता है उतना अटेंड करिए। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप कर रहे हो तो एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो मान लो रिवैल्यूएशन बनाए मार्क्स है, पार्टनर्स कैपिटल बनाए मार्क्स है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाए मार्क्स है। अब जैसे मान लीजिए आप सब कुछ पुट किए हो, रिवैल्यूएशन एकदम सही सही क्या लिखा गया सर, बैलेंस शीट सब कुछ कर दिए थे सर, पीएल पार्टनरशिप कैपिटल भी सब कुछ कर दिए सर, रिजर्व पार्ट दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन सर कैपिटल हम लोग सही से नहीं निकाल पाए, तब वहां पे मार्क्स कटेगा, लेकिन आपको मिलेगा उसका मार्क्स। इसीलिए सबसे पहला बात यह है कि आपको जितना है, क्योंकि देखो बाबू आपको जो सबसे अच्छा आएगा वो तो पहले आप लोग करोगे ही, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि जो नहीं आ रहा है या फिर जो 50-50 आ रहा है, 60-40 आ रहा है, 70-30 आ रहा है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन 70-30, 80-20 वाला तो कर लेगा, लेकिन 60-40 वाला करे कि नहीं करे सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, करना है। यदि नहीं भी करोगे तो जीरो हो, और कर लोगे भी तो क्या होगा, जीरो से एक्स्ट्रा मार्क्स आने का चांसेस है। और आप लोगों का एग्जाम में याद रखिएगा एक एक मार्क्स का वैल्यू हो जाएगा, तब पता चलेगा आपको जब आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा।
एक एक मार्क्स का वैल्यू रहता है बाबू, ठीक है ना। कोई बंदा एक क्वेश्चन अटेंड कर लिया था, उसको 2-3 मिल गया, तभी उसको क्या हो गया, पास हो गया। खासकर यदि मान लीजिए बहुत कम एरर से 1-2 नंबर से उसका सप्ली लगा है और रिव्यू में यदि गया है, तो कभी कभी वही सब जगहों में क्या होता है, मार्क्स बढ़ जाता है। तो प्लीज आपको जितना आएगा प्लीज आप लोग उतना कर लीजिएगा, उतना पुटिंग कर लीजिएगा, उतना काम कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से मत भटकिएगा। ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं आ रहा था तो जानबूझ के मुंह कर दिए, नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल सही रहना है, आपको जितना आता है आप सही रूप से उतना करिए, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। बाकी छोड़ दीजिए। आप एग्जाम में बैठे ही नहीं हो आंसर लाने के लिए, आप बैठे हो, आपका जितना कॉन्सेप्ट था आप अपना 100% सही दो, बस। रिजल्ट का टेंशन मत करो, रिजल्ट पास हो जाओगे, लेकिन आपको सही रूप से जितना सारा चैप्टर्स का जो क्वेश्चन का जितना अच्छा आता है अटेम्प्ट करने का ज्यादा कोशिश करिए कि हम पास हो पाए। अब यदि कम मार्क्स अटेंड ही करोगे, 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर का अटेंड ही करोगे और वो भी प्रॉपर नहीं अटेंड करोगे तो सब लिखा नहीं है। तो आपको कोशिश करना होगा कि अच्छी तरीके से अटेंड किया जाए। और ऐसे ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, हम लोग का कोई भी चैप्टर ठीक से हो सकता है एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़िए मत। जितना आता है उस चैप्टर से कुछ पार्ट तो सीखे हैं ना, उतना करिए। पीस में यदि मान लीजिए क्वेश्चन आए तो वर्किंग वाला पार्ट तो आता है, उसका ट्रांसफर करना है, जितना आता है उतना करो, क्योंकि मार्क्स है बाबू, मार्क्स है, सब में मार्क्स है, छोड़ने का नहीं। जो लिखोगे उसमें मार्क्स है, लेकिन ये मत सोचिए कि 1 लाइन लिखेंगे मार्क्स मिलेगा, 2 लाइन लिखेंगे 2 मार्क्स, 3 लाइन लिखेंगे 3 मार्क्स, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टेप मार्किंग मिलेगा, सब जगह है स्टेप मार्किंग, ठीक है ना, सब जगह। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर इनकॉर्पोरेशन का सम्स कर रहे हैं, आपने टाइम रेशियो निकाला, आपने सेल रेशियो निकाला, सब कुछ सही पुट किया, 1-2 आइटम आपने गलती पुट किया तो उसमें घबराने का नहीं है, उसमें भी स्टेप मार्किंग है। तो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया कि कहां कहां स्टेप मार्किंग है, आराम से मिलेगा, डोंट वरी। तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, मतलब छोड़ना नहीं है। अब दूसरा बात क्या आता है, स्टेप मार्किंग के साथ पेपर अटेंड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर अटेंड के साथ मैं फोकस ऑन चैप्टर भी बता दे रहा हूं कि आप लोगों को जब भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो स्टूडेंट लोग से गलती, मैंने पिछला 2 वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं कि स्टूडेंट लोग से गलती क्या होता है कि वो ट्रैप में फंसते हैं, और ट्रैप उनका क्या है, 2 ही है, पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट, या फिर यदि पीएल अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो, ठीक है ना, वहां पे ट्रैप में फंस रहे हैं, या फिर डिसॉल्यूशन वाला क्वेश्चन में ट्रैप में फंस रहे हैं, आंसर टैली नहीं खा रहा। देखो बाबू, मैं तो कहता हूं, मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट को मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबू आप लोग पहले सिक्योर वाला चैप्टर को अच्छा से अटेंड कर लो, कम से कम 3 क्वेश्चन आप 10 मार्क्स का ऐसा खोजो कि जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन को नहीं करना है, आप लोगों को पता है, आप लोगों का सेटे का पेपर ग्रुप ए रहेगा 10x5, ग्रुप बी रहेगा 15x2। 10x5 में क्या क्या है, ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, हायर परचेज है, इन्वेस्टमेंट है, चौथा क्या है सर, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द कंपनी, और क्या है सर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर इनकॉर्पोरेशन और में। और 15x2 में क्या है सर, पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट, और दूसरा में क्या आता है सर, डिसॉल्यूशन पीसमिल, ये चीज आता है। तो मैं कह रहा हूं कि आपका जो 10x5 है इसमें आप टारगेट करो कोई 3 क्वेश्चन को। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उनका खराब होगा, बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, ब्रांच खराब होगा, बहुत सारे बच्चों का कुछ बच्चों का हायर परचेज भी खराब होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, पर फिर भी यदि होता है तो 5 में कोई 3 को आप लोग अच्छी तरीके से, अभी भी समय है, आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। हमको पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन रिटायरमेंट डिसॉल्यूशन करने में अपना 1 दिन बर्बाद किए हैं, मैं उनको बर्बाद ही कहूंगा। जितना प्रैक्टिस हुआ था उसके पीछे लगे मत रहो, और ना ही आपको एग्जाम में लगे रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने यदि मान लीजिए एडमिशन का सम्स या फिर रिटायरमेंट का सम्स उठाया, यदि एक बार में मैच खा गया तो आपका बल्ले बल्ले, नहीं यदि मैच खाया तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। यही नहीं करना है आपको, आप छोड़ दो।
एक बार में सम्स बनाए हो, जितना कॉन्सेप्चुअली आपका सही किए हैं, जितना कॉन्सेप्चुअली आप पुट किए हैं, आप पुट कर दिए, बस छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिए, आप अब मत देखिए, नहीं क्या लिखा रहा भूल जाओ। आपने सही कॉन्सेप्चुअली तो पुट किए हो ना, छोड़ दो। पहले 10x3 30 मार्क्स को पहले सिक्योर करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है बाबू। यदि आप लोग पहले पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, ग्रुप बी का 1 और 2 जो भी कर रहे हो, करो, आपका मर्जी है। मैं बोलूंगा नहीं करो, लेकिन मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा कि मेरा ही बात मानो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है। आपको जो टीचर गाइड कर रहे हैं, आपका जो टीचर गाइड किए हैं, आपको पढ़ाए होंगे तो आपको वो बोले होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो स्टूडेंट को समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर जो समझते ही नहीं है। हम तो पैसा लिए, हम पढ़ाए, बात खत्म हो गया। पर किसका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन मैं तो एक एक स्टूडेंट को टारगेट कर दिया हूं कि किसको क्या करना है, ठीक है बाबू। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप में आप लोगों को ट्रैप में नहीं फंसना। एग्जाम में फंसिएगा, लेकिन ट्रैप में देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्लीज मैं बार बार सतर्क कर रहा हूं, नहीं तो कल आप लोगों को रोना पड़ जाएगा। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करिएगा, ऐसा निकलने समय मत बोलिएगा कि मेरा 60 मार्क्स का ही पेपर अटेंड हुआ, 10 मार्क्स छूट गया, 15 मार्क्स छूट गया, 20 मार्क्स छूट गया, ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। एकदम नहीं होना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 30 एंड 30 का आपका कॉम्बिनेशन बता दिया था कि 10x3 और 15x2, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और कह दिया था कि इसमें जो मार्क्स आने वाला है, इसमें जो मार्क्स आने वाला है, इसमें ज्यादा मार्क्स आने वाला है, इसमें कम मार्क्स आने वाला है। आप इसमें ज्यादा एफर्ट दोगे, फिर भी यदि सही नहीं हुआ तो मार्क्स कटेगा, लेकिन इसमें यदि ज्यादा एफर्ट दोगे तो आपका चांसेस रहेगा ज्यादा सही होने का। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है एफए प्लानिंग का, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो लिंक टू, ठीक है बाबू। क्लियर हो जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट। तो प्लीज ये नहीं करना है। पेपर अटेंड क्या करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले 10x3 3 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपको इधर से करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका मर्जी। और मेरा बात मानना है मानिए बाबू, नहीं मानना मत मानिए। मैं कंपल्सरी नहीं बोला कि आप यही करो, आपका यही सही होगा, मैं नहीं जानता। पर मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं अभी तक का, मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है सर। अब आते हैं, अब सर ये 10x3 क्यों आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आप बताइए कौन कौन सा चैप्टर हम करें। देखिए बाबू, मैं मानता हूं सब समय कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर, क्योंकि मिशन 24 पहले हमको 24 सिक्योर करो सर। तो ये 24 सिक्योर करने के लिए आपको पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इनकॉर्पोरेशन को चुनना पड़ेगा। ये 10 मार्क्स का एकदम कंफर्म रहा। जिस टाइप का भी क्वेश्चन रहे कर सको, मेरा सजेशन जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चैप्टर का सजेशन का। ये हुआ क्वेश्चन नंबर, मतलब 10 मार्क्स। दूसरा आपका पकड़ लीजिए डिपार्टमेंट, हायर परचेज। ये 2 चैप्टर क्या होता है, इजी होता है, कम टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने का चांसेस है। तो ये 3 चैप्टर, मैं कहता हूं ये 3 चैप्टर को आप लोगों को सही से कर लेना पड़ेगा। 30 मार्क्स आप लोगों को ये 3 चैप्टर से, मान लीजिए यदि कोई एक क्वेश्चन का आंसर सही आ गया तो अच्छा है, यदि नहीं आया, लेकिन तीनों चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया, तो फिर भी मैंने 30 में आपको 18 ही दे रहा हूं। अभी भी आपका 6 मार्क्स बचा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा आपका ये 3 करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा बोल दिया मैंने, 40 से 45 मिनट, 40 to 45 मिनट लगेगा। और ज्यादा यदि रखना चाहते हो तो रख लो, 1 घंटा, जाओ 1 घंटा रख लो, ठीक है बाबू। तो 1 घंटा में मेरा 30 मार्क्स का मतलब 18 मार्क्स मेरे पास आ रहा है, यदि आप लोग सही से कर रहे हो तो। अब हमको 6 चाहिए, कहां से मिलेगा सर। आप लोगों को एडमिशन, मान लीजिए पार्टनरशिप एडमिशन बहुत खराब दे दिया, बहुत खराब दे दिया सर, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। बाबू रिवैल्यूएशन तो कर पाओगे, उसमें तो गलती नहीं होगा आपका। आप लोगों का 15 मार्क्स का जब रहेगा तो 4 + 6 + 5, तो मान लीजिए रिवैल्यूएशन यदि आपने कर दिया तो 4 मार्क्स मिल गया, और हो सकता है पैटर्न चेंज करे, 3 + 7 + 5 करे, जो भी है तो मिलेगा तो कुछ मार्क्स। तो रिवैल्यूएशन सही किया, बैलेंस शीट आपका सही ही होने वाला है। अब जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल मैच नहीं करा उतना ही ना गलती होगा, बाकी सब तो सही रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल में आपका क्या होगा सर, बैलेंस शीट सही पुट करोगे, रिजर्व प्रॉफिट जो भी रहेगा पार्टनर का सही करोगे, गुडविल का काम सही कर लोगे। तो जब सही सब कर लोगे तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग आपका आ रहा है, तो यहां से स्टेप मार्किंग मान लो 5-6 ही यदि आ रहा है तो आप पास। अब जो बच्चा डिसोल्यूशन कर रहा है डिसोल्यूशन करे,
क्योंकि ये 3 सम्स 1 घंटा में आप लोग कर लिए तो रिलैक्स हो रहे हो। क्योंकि यदि आप यदि पहले आप ये कर लेते एडमिशन रिटायरमेंट, और मान लो आपने 40 मिनट लगा दिया, 35 40 50 मिनट लगा दिया और उसी क्वेश्चन में ट्रैक में फंस गया, तो 1 घंटा तो आपका एक क्वेश्चन में चला गया। अब ये 15 मार्क्स का अटेंड करने जाओगे तो फिर इसमें आधा घंटा 40 मिनट हो गई, 2 घंटा चला गया। तो 1.5 से पौने 2 घंटा, 1.5 to 2 आवर के करीब में यदि आपने समय दे दिया तो बचा 1 घंटा में 5 क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो हमको आता ही नहीं है, हमको कैलकुलेशन करने नहीं आता है। तो बाबू प्लीज छोड़िएगा मत, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, ओपनिंग बैलेंस लिखने आता है लिख दो, परचेज लिखने आता है लिखो। कम से कम ऐसा तो होगा नहीं कि पहला ओपनिंग बैलेंस के साथ ही सेल आ गया, नहीं। और आप लोगों को सेल वाला में ही प्रॉफिट लॉस निकालने में गलती होता होगा और कहीं तो गलती होने का चांसेस है नहीं। तो आप ओपनिंग बैलेंस पुट करो, परचेज जो फर्स्ट परचेज हो रहा है उसको पुट करो, फर्स्ट परचेज का इंटरेस्ट का जो काम होता है उसको पुट करो, वहीं से आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा, वहीं से आपका 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। तो वहां से भी आपको 2-3 मार्क्स का गेन हो रहा है। ब्रांच का भी आपको पुटिंग तो आता है ठीक से, आपका हो सकता है स्टॉक रिजर्व सही नहीं निकालने आता होगा, लेकिन जीपी तो आपका सही आता होगा, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तो सही टाइप से निकालो, बाकी सब चीज तो सही से निकालो, स्टॉक रिजर्व का बात की बात है। ठीक है बाबू, तो यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, 2-3 मार्क्स मिलेगा। 2-3 मार्क्स ही लेके चलो, 2-3 मार्क्स ही, ज्यादा नहीं लेके चलना है हमको। तो 24 और 6 30 नंबर आराम से जा रहा है, मतलब कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा कम से कम एग्जाम में रिस्क ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा मार्क्स आने का चांसेस है, हम पास हो रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो मेरा वीडियो को देख के ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टीचर है जो सिर्फ 24 के लिए फोकस कर रहा है। लेकिन बाबू मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले 24 पहले सिक्योर करो, पहले अपना जान बचाओ, उसके बाद आप आगे के बारे में सोचो। ठीक है ना, पहले जान बचा लीजिए। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 24 आने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे तैसे उनको 24 लाना पड़ता है। तो उन लोगों को बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा। 20-30% स्टूडेंट ऑलरेडी सब समय अच्छे हैं, वो जिस भी सेमेस्टर में जाएंगे अच्छे हैं, तो बचा 70% स्टूडेंट। अब उन लोगों का ही मेन टारगेट है मेरा, ठीक है ना। बाकी 20-30% स्टूडेंट आप बहुत अच्छे हो, रहो अच्छे, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है ना। आपका यदि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो सॉरी, ठीक है। लेकिन 70% स्टूडेंट लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वीडियो, सब चीज समझने का, क्योंकि वो लोग मोरली डाउन रहते हैं और एग्जाम में उन लोगों से यही सब गलती होती है जो नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग बार बार यदि ऐसा होगा तो रोशन सर का बात याद रखिएगा, आपको जो जो जैसे जैसे बोला गया आप पैनिक मत होइएगा, पानी पीजिएगा, ठंडा माथा से काम करिएगा। अब सर अब लास्ट टाइम में हम क्या रिवीजन करें? देखो बाबू, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन क्या करना है, बहुत पढ़ लिया आप लोग, अब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा भूलोगे, छोड़ दो, हटाओ, कहानी खत्म करो। जनरल स्टूडेंट जो है वो कुछ थ्योरी जरूर कर ले, 2018-19 का थ्योरी जरूर करके जाएं। और थ्योरी मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है, तो आप लोग प्लीज कम्युनिटी पोस्ट जाके देख लीजिएगा मेरा, उसमें थ्योरी मैंने दे दिया है। ज्यादा थ्योरी नहीं दिया, 3-4 थ्योरी दिया है, आप लोग वो थ्योरी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लास्ट टाइम में आप लोग पीएल इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट, हायर परचेज, जिसको ब्रांच इजी लगता है ब्रांच, और जिसको इन्वेस्टमेंट इजी लगता है इन्वेस्टमेंट, लास्ट टाइम में ये 3-4 चैप्टर जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। कल का दिन में आप लोगों का एग्जाम 2 से 5 है, कल का दिन आपका पास पूरा है, अभी भी आप लोग आराम से 5-6 घंटा अभी भी पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये 5 to 4 to 5 मिनिमम 4 से घंटा तो पढ़ सकते हो। तो ये 4 to 5 आवर को कैसे रिकवर किया जाए, तो ये थ्योरी कुछ थ्योरी जरूर पढ़ ले, जनरल वाले, ऑनर्स वाले भी 1-2 थ्योरी पढ़ ले जो कम्युनिटी में दिया गया है। साथ ही साथ पीएल इनकॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट, जो आपको चूज करना है करो। यदि इन तीनों में से कोई 2 चूज कर ले तो बल्ले बल्ले है। मैंने सारा सब्जेक्ट का टॉप 5 सजेशन दे दिया है, डिटेल सजेशन दे दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज मेरा टॉप 5 सजेशन, डिटेल सजेशन देख के जाइए। एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन फंसेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो सेम टाइप का रहेगा और आप आराम से पास जरूर हो पाओगे। 40+, 50+ लाने का
क्षमता रहेगा आपका पेपर देख के। लगेगा कि नहीं रोशन सर का सजेशन से आया है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को रोशन सर दिए थे, हम आराम से कर पाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2018 का पेपर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पेपर को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, साथ साथ 2019 भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगला दिन मतलब सोमवार सुबह का दिन में आप लोगों का, शनिवार का सुबह का दिन में आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि पहले हम लोग को थ्योरी 2-3 ठो पढ़ लेना है, दूसरा काम पीएल अप्रोप्रिएशन, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, ब्रांच जो भी होगा, ये 3-4 चैप्टर हमको ठीक से एक बार पन्ना पलट पलट के देख लेना है, एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो सब। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि एक बार 2018-2019 में क्वेश्चन क्या आया था एक बार चेक कर लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन अनकॉमन लगे, ऐसे लगा होगा नहीं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे और आप लोग ऑलरेडी देख लिए होंगे, यदि फिर भी एक का वो अनकॉमन दिखे तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कैसे होगा वो देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा बाबू कि मेरा बात आपको अच्छा लागू हुआ कि नहीं हुआ। आप एग्जाम देने के बाद आप बताइएगा जरूर कि क्या आपको एग्जाम हॉल में ऐसा हो रहा था आपके साथ, और क्या आपका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले नहीं दे दिया था, इसका कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि सभी का बच्चा का एग्जाम अच्छा जाएगा, सभी स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा जाएगा और आप लोग जरूर पास हो पाओगे, आराम से पास हो जाओगे। सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 माना जाता है बाबू। लगता है इजी है लेकिन एग्जाम का दिन में थोड़ा टफ हो जाता है, तो प्लीज ठंडा माथा से एग्जाम दीजिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा और बाकी को भी डिस्टर्ब करने नहीं बोलिएगा। बोलिएगा अरे बाबा देख लेने, पहले हमको करने दे, हम सही कर लेंगे, उसके बाद छापना रहेगा तो छापते रहिए। क्योंकि कॉलेज का गाइड ऐसा पढ़ रहा है कि अच्छा स्टूडेंट लोग को डिस्टर्ब करने वाला गाइडिंग पढ़ रहा है। कॉलेज वाले को समझना चाहिए कि कैसे वो लोग गाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे गाइड करने से छोड़ दीजिए, फिर टीचर रखने का दरकार क्या है। 4-5 टीचर रखने के बाद भी यदि उस तरह से चीटिंग हो रहा है तो छोड़ दो, टीचर रखने का दरकार नहीं है। एक टीचर रखे, काहे के लिए उतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। उससे अच्छा है 355 की जगह 200 रुपया ले, वो काम का काम होगा, ठीक है ना। जब टीचर स्टाफ रखने के लिए ना पैसा ले रहे हैं आप, और उसका यदि वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा ही नहीं है, छोड़ दो, हटाओ। तो ये सब चीज पे फोकस करिए। कॉलेज इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट किया जाता है, अब तो क्या रिक्वेस्ट करें, लास्ट एग्जाम है, छोड़ो, ठीक है बाबू, डिस्टर्ब नहीं होना है, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।